आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जनक ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ अयोध्या और महाराज दशरथ को जाकर यह सारा समाचार दो और उन्हें न्योता दो कि वे बारात लेकर आए। दूत अयोध्या पहुंचते हैं। दशरथ को सारी स्थिति बताते हैं, क्या क्या हुआ, किस किस प्रकार से हुआ। और दशरथ वह सारा वर्णन सुनकर भावुक हो उठते हैं, आनंदित हो उठते हैं। हर्ष उनसे संभाले नहीं संभल रहा है। और जो दूत हैं वे भी कोई साधारण नहीं है। उनके कहने का ढंग, उनके मनोभाव, उनकी हृदयाभिव्यक्ति सब कुछ मुग्ध कर देने वाली है। आगे क्या कहते हैं वे दूत, सुनते हैं। सुन सरोष भृगु नायक आए। अभी तक उन्होंने इतना बताया था कि राम ने धनुष को ऐसे तोड़ दिया, शिव के धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे कि कोई हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है। इतनी सरलता से, इतनी सहजता के साथ भंग कर दिया। और जब भंग कर दिया तो परशुराम आए वहां पर। इस समाचार को सुनकर कि उनके द्वारा रखवाया गया भगवान शिव का धनुष अजगव, अजगव नाम था इस शिव धनुष का, तो अजगव को राम ने भंग कर दिया है। आप दूत बता रहे हैं, सुन सरोष भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। बहुत क्रुद्ध हुए आकर और बहुत भांति उन्होंने राम को आंखें दिखाई। मुहावरे का प्रयोग है आंखें दिखाना, यानी क्रोध करना, आक्रोश व्यक्त करना। और इसी में वो सब कुछ आ जाता है, भला बुरा कहना। तो दूत बता रहे हैं कि सारा वर्णन सुनाया उन्होंने कि किस किस प्रकार से, किन किन शब्दों में परशुराम ने राम को आंखें दिखाई, अपना क्रोध प्रकट किया। और उसके बाद देख राम बल निज धनु दीना। उसके बाद उन्होंने देखा राम का बल। विवश हुए सोचने पर कि जिसे बड़े बड़े भट्ट बलवान योद्धा वीर तक हिला न सके, उस धनुष के संबंध में, उस अजगव के संबंध में राम क्या वक्तव्य दे रहे हैं और लक्ष्मण क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण तो कह रहे हैं कि इस जैसी धनुइयां हमने न जाने बचपन में कितनी तोड़ी है। तब तो आप कभी क्रोध करने नहीं आए मुनिवर, आज आपको क्या हो गया। और राम कहते हैं कि मैं किस बात का अहंकार करूं। कुछ हो भी तो अहंकार करने योग्य है, क्योंकि भगवान परशुराम ने कहा था कि राम, इस धनुष को भंग करके तुम अहंकार से भर गए हो। तुम्हें लगता है कि तुमने सारी दुनिया जीत ली है। तब राम कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, एक पुराना धनुष जिसको मैंने छुआ भर भी था, छूने भर से ही वह टूट गया। अब जो वस्तु पहले से ही जीर्ण शीर्ण हो, जर्जर हो,
खराब हो चुकी हो, छूते ही टूट जाए, उस पर क्या कोई अभिमान करेगा। राम का यह वक्तव्य सुनकर परशुराम का माथा ठनक गया कि जो हिलाए नहीं हिल सकता, और यह दशरथ पुत्र राम, राजकुमार राम, यह कह रहा है कि मैंने छुआ ही था, छूते ही टूट गया। नहीं, कुछ बात गड़बड़ है, और बहुत बड़ी गड़बड़ है यहां पर। छूते ही टूट गया। जिसे संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हिला नहीं पा रहे, उसके संबंध में राम घोषणा कर रहा है कि मेरे छूते ही टूट गया। तो फिर उन्होंने क्या किया? अपना धनुष, वैष्णवी धनुष जो अपने कांधे पर टांगा हुआ था, राम की ओर बढ़ाया और कहा, राम, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझे निशंक करो, एक पास से करो मुझे। बुद्धि घूमी पड़ी है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो थामो इसे, प्रत्यंचा चढ़ाओ। मुस्कुरा दिए राम, और वह धनुष स्वतः ही उड़ता हुआ राम के पास चला गया। तो विस्मय से भर गए परशुराम की यह सब हो क्या रहा है। और राम ने प्रत्यंचा चढ़ा दी। श्री हरि के अतिरिक्त और परशुराम के अतिरिक्त कोई उस धनुष को छू भी नहीं सकता था। सारा कोहरा हट गया, स्पष्ट दिखाई देने लगा कि राम ही श्री हरि हैं। हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया परशुराम का राम के आगे। कर बहु विनय गवनु बन कीना। और कहते हैं उसके बाद महाराज दशरथ जानते हैं क्या हुआ? भगवान परशुराम ने बहुत विनय की आपके पुत्र राम की, बहुत क्षमा याचना की, अनुनय विनय की, स्तुति की, प्रार्थना की, क्योंकि वे बहुत कुछ क्रोध में न कहने योग्य बातें कह गए थे। और उसके बाद राम को नमस्कार करके भगवान परशुराम सदा सदा के लिए तपस्या करने के लिए वन में चले गए। राजन, राम अतुलित बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। दूत आगे कहते हैं कि हे राजन, जैसा बल राम में है ना, वैसा ही बल, वैसा ही तेज के निधान लखन पुन जैसे। लक्ष्मण भी उन्हीं के समान तेजस्वी और बल के धाम हैं, भंडार हैं, जैसे राम है। दोनों की बल, वीरता, साहस कोई सानी नहीं है इसका। समान रूप से दोनों योद्धा हैं, बलवीर हैं। कंपही भूप बिलोकत जाके, उनको देखकर वहां के सारे राजा
भय से कांपने लगे। जिसके और भी वो देख लेते थे उसी के प्राण कपने लग जाते थे। जिमि गज हरि किशोर के ताके, जैसे कोई सिंह का बच्चा अगर हाथी को भी देख ले तो हाथी भी कांप उठता है। तो ये राम और लक्ष्मण ऐसे शेरों के बच्चे हैं, ऐसे निर्भीक हैं, किसी से नहीं डरते। और सारे राजा जो वहाँ पर अहंकार से भरे हुए थे भय से कांपने लगे। देख देख तब बालक दो, अब न आखिन तर आवत को। दूत कहते हैं महाराज दशरथ, एक बात आपको हम बता रहे हैं। आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब हमारी आंखों के नीचे कोई और नहीं आता, अब कोई सुहाता ही नहीं। राम और लक्ष्मण को देखने के बाद अब कुछ और देखने का मन करता ही नहीं, कोई और रूप सुहाता ही नहीं, इन आंखों तले कोई भाता नहीं। वे अंतिम है सीमा सौंदर्य की। एक सूफी गीत है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। वही बात उन्हीं शब्दों में यहाँ ये दूत कह रहे हैं। तैनू वेख वेख अख मेरी रज दिए ना, चीज़ दुनिया दी मैनू कोई होर जच दिए ना। कि तुझे देख देख कर मेरी आंखें तृप्त नहीं हो रही, रज नहीं रही, आँख रज दिए ना, चीज़ मैनू दुनिया दी होर कोई जच दिए ना। दूत यही कह रहे हैं, अब आंखों के नीचे कोई और आए नहीं रहा, और कुछ और जचता ही नहीं अब इन आंखों को राम और लक्ष्मण का सौंदर्य देखने के बाद। दूत बचन रचना प्रिय लागी। उन दूतों के द्वारा कही गई ये रचना, ये वाक्य रचना, ये सौंदर्य वर्णन, ये राम और लक्ष्मण के कृत्यों की अभिव्यक्ति सबको बहुत अच्छी लगी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी। और कैसे वर्णन कर रहे थे वे राम और लक्ष्मण का, उनकी वाक्य रचना में कौन सा गुण था? प्रेम था, प्रताप था, वीरता का रस भरा हुआ था। इन गुणों के साथ सम्मिश्रित हुई उनकी वाक्य रचना थी जो राम और लक्ष्मण के शौर्य का गान गा रही थी। और इसे सुनकर, उनकी इस रचना को सुनकर, उनके इस आंखों देखा हाल का वर्णन सुनकर सभी बहुत प्रेम से भर गए, सबको बहुत अच्छा लगा। सभा समेत राउ अनुरागे। पूरी सभा के साथ राजा सभी उन दूतों के इस वक्तव्य से प्रेम में पड़ गए, प्रेम में भर गए। ऐसे मग्न होने के बाद उन्होंने क्या किया? प्रेम में मग्न होने के बाद दूतन देन निछावर लागे, और दूतों पर बहुत सारी न्योछावर करने लगे। न्योछावर, जब हम खुश होते हैं तो किसी को कुछ भेंट देते हैं ना, टिप देते हैं जैसे, तो ये दूत आए हैं संदेशवाहक। अब संदेशवाहक आए, उन्होंने इतनी अच्छी शुभ समाचार सुनाया और बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। तो राजा और उसके सभी दरबारी, जितने भी राज्यसभा में महानुभाव उपस्थित थे, वे सभी उन दूतों को कुछ न कुछ भेंट देने लगे। न्योछावर, उपहार देना, भेंट देना। और क्या हुआ फिर? कह अनीति ते मुद ही काना। और दूतों ने अपने कानों को हाथ लगा लिया और कहा, यह न्याय, यह अनीति है, यह न्याय संगत नहीं है जो आप हमें भेंट दे रहे हैं, हमें भेंट नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने कानों पर हाथ लग लिया।
कहा होगा किसी ने, हम आपको ये हीरे का हार दे रहे हैं, ये सोने का हार दे रहे हैं, इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, हम खुश हैं बहुत आपसे। दूत आए थे, मना कर दिया उन्होंने, कानों पे हाथ लगा लिया कि ये नहीं। दूत की मर्यादा संदेश सुनाना है जाकर। वह शुभ संदेश सुना रहा है और सामने वाला राजा, सुनने वाला, उसे खुश होकर उपहार देना चाहता है, स्वर्ण देना चाहता है, धन संपत्ति देना चाहता है। तो नीति कहती है कि दूत को नहीं लेना चाहिए। तो दूतों ने ऐसा कहकर विनम्रतापूर्वक नीति का आश्रय लेकर महाराज दशरथ के द्वारा दिए जाने वाले बहुत सारे उपहारों को, न्योछावरों को इनकार कर दिया। अब इस इनकार करने के पीछे की बात देखो आप, उन दूतों की। तभी तो हम कहते हैं ना कि राजा किसके पास कौन सा दूत भेजता है, ये वो बड़ा सोच समझ कर भेजता है। साधारण दूत नहीं भेजे थे, जो नीतिवान है। मुझे इसी बात पर एक प्रसंग याद आ गया, क्योंकि यहां हम व्याख्या कर रहे हैं और इसलिए जीवन से जुड़ी बातों की व्याख्या को भी मैं यहां समझाता हूं इसके साथ। ये भी जीवन का हिस्सा है, हजारों साल पुराना किस्सा, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि क्यों दूतों ने अपने कानों पर हाथ रखा। मुझे व्याख्यान के लिए दुबई बुलाया गया। 3 दिन का मेरा व्याख्यान था। व्याख्यान के बाद जो आयोजक थे वे मुझे एक गाड़ी उपलब्ध कराते थे। उसमें एक ड्राइवर होता था और उसके साथ एक उसका सहायक, असिस्टेंट। और ये होता था कि मुझे दुबई घुमा कर लाया जाए, जो जो दर्शनीय स्थान है दुबई के वे सब दिखाए जाए। अब वे जो 2 व्यक्ति थे जिनको ये दायित्व सौंपा गया था, ड्यूटी दी गई थी कि आपको इन्हें दुबई घुमाना है व्याख्यान के बाद, उनके साथ एक समय निश्चित कर दिया गया था कि दोपहर को 3 बजे वो मुझे लेने आएंगे। तो मैं बालकनी में जहाँ ठहराया गया था वहाँ से देखा कि दूर एक गाड़ी खड़ी थी, कार। मैंने कहा तो वही कार है जो मुझे लाने ले जाने की व्यवस्था के लिए रखी गई है, तो वो वहाँ क्यों खड़ी है? और 3 बजने में ठीक 5 मिनट पहले वो कार वहाँ से चल दी। मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता रहा होगा और ठीक 3 बजे उसने डोर बेल बजा दी, दरवाजे की घंटी। 3 बजे सामने वो खड़ा था। आदर सहित 3 दिन उसने खूब घुमाया। और वह असिस्टेंट मेरे साथ इसलिए होता था कि यदि मुझे कोई ख़रीदारी करनी है तो मेरा सामान वो पकड़ के और वापस गाड़ी में रखाए, फिर लौट के वहाँ आ जाए, अर्थात मुझे कोई भी असुविधा ना हो। 3 दिन बाद वे लोग मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ने आए। तो उस समय मेरे पास जितने भी दिरहम बचे थे, दुबई की मुद्रा, मैंने चाहा कि मैं उनको दे दूं। पहले से ही सोच के रख लिया था कि ये इतनी सेवा कर रहे हैं तो इनको कुछ देना भी चाहिए। ये भी सोचते होंगे मन में कि हमें कुछ मिलेगा। और बहुत मन से सेवा की उन्होंने, एकदम अलर्ट हर समय। तो उसके बाद जो मैंने दिरहम उनको देने चाहे वो भारतीय मुद्रा में कोई 3000 रुपये के आसपास होंगे। 1500 रुपये दोनों बांट लेंगे। मैंने उनको देने चाहे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका आशीर्वाद ही बहुत है। तो मैंने कहा ये आशीर्वाद ही तो है भाई, ले लो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे मालिक की तरफ से हमें यह निर्देश दिया गया है कि हम किसी से कोई टिप ना लें, और हमें हमारा मालिक इतना देता है कि हमें टिप लेने की आवश्यकता नहीं है।
और हम आपको मना कर रहे हैं, इसका हमें बहुत अफसोस है। हम जानते हैं कि आपकी तरफ से दिया जा रहा आशीर्वाद है और हमें ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हम अपने मालिक की बात की अवज्ञा नहीं कर सकते। तो मैंने एक दूसरा पैंतरा चला, मैंने कहा ले लो, तुम्हारे मालिक को कौन सा पता लगेगा, ना मैं उन्हें बता रहा। तो वे दोनों ही बोले, बात न मालिक को पता लगने की है और ना ही आपके बताने की। बात है कि उनका आदेश नहीं है और उसके बिना हम नहीं कुछ कर सकते। तो आपसे हम हृदय से क्षमा मांगते हैं कि हम आपको मना कर रहे हैं। और उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, जैसे इस समय जनक के द्वारा भेजे गए दूतों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। पर ऐसे कितने होते हैं? करोड़ों में एक, करोड़ों में, करोड़ बहुत संख्या बहुत होती है, करोड़ में कोई एक निकलना, और उसमें भी बड़ा एक जुगलबंदी बैठनी चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए, एक हारमोनी बैठनी चाहिए कि मालिक भी उतना गुणवान हो और सेवक भी उतना गुणवान हो। ऐसे संयोग बैठना, और वो जनक के दूतों के साथ बैठे हुए। मना कर दिया कि नहीं, कोई भेंट नहीं लेंगे हम। कहे अनीति ते मोद ही काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। और दूतों का ऐसा व्यवहार देखकर सभी बड़े आनंदित हुए, सभी को बड़ा सुख हुआ। राजा भी, महाराज दशरथ भी, और सारी राजसभा के लोग भी, कि वे कैसे दूत हैं। लोग तो तरसते हैं कि कोई टिप मिल जाए, बख्शीश मिल जाए। और सोचिए, महाराज दशरथ और उनकी सभा अगर किसी को बख्शीश दे रही होगी, टिप दे रही होगी, कोई छोटी मोटी होगी क्या? हैं? नहीं होगी ना। और उसकी ओर ध्यान ही ना देना। तो बड़े सुखी हुए वो है देखकर, जैसे मैं भी बड़ा सुखी हुआ था तब यह देखकर कि कितना अच्छा अनुशासन है उन दोनों का, कितना संयम है, कितनी मर्यादा है और कितनी नीति का वो पालन कर रहे हैं। तो मन उनके प्रति सम्मान से भरा। वैसा ही महाराज दशरथ और उनके सभासदों का मन उन दूतों के प्रति अपार सम्मान से भर गया। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाए। उसके बाद महाराज दशरथ उठे और गुरु वशिष्ठ के पास वह पत्रिका दिखाने के लिए गए, अर्थात वह पत्र जो महाराज जनक की तरफ से आया था, और वे उनके भवन की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर कथा सुनाई गुरु ही, गुरु को सारी कथा सुनाई। और फिर क्या किया? सब सादर दूत बुलाए, और उसके बाद आदर से ही उन दूतों को भी बुलवाया। गुरु वशिष्ठ से भी आशीर्वाद उनको दिलवा दिया। दूतों से कहा, भैया इधर आ जाओ, ये हमारे गुरुदेव हैं, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, और जो कुछ तुमने देखा सुना था वहाँ इनको भी सुनाओ। सुन बोले गुरु अति सुख पाए। वशिष्ठ ने जब वह सारी बात सुनी तो बड़े सुखी हुए। पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख चाहे। और क्या कहते हैं दशरथ से कि सुनो दशरथ, जो अच्छे पुण्यात्मा होते हैं ना, उनके लिए धरती सुखों की वर्षा करती है हर जगह। जिम सरिता सागर महु जाए, जैसे नदियां सागर की ओर बढ़ती जाती हैं, यद्यपि ताही कामना ना है। सागर किसी नदियों को न्योता थोड़ी ना देता है, कोई फोन या व्हाट्सएप थोड़ी ना करता है सागर कि आ जाओ मेरे पास। नदियां खुद ब खुद खिंची चली जाती हैं सागर के पास अपने आप ही। तो कहते ऐसी जो पुण्यात्मा होते हैं
उनके पास ऐसे सुकृत्य पुण्य कर्म स्वतः ही चले आते हैं। तिम सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पहीं जाहि सुभाए। कहते हैं जो स्वभाव से ही धर्मात्मा लोग होते हैं, धर्मशील होते हैं, बेसिक नेचर ही जिनकी बहुत अच्छी है, ऐसे धर्मशील मनुष्यों के पास सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, बिना बुलाए ही सुख संपत्तियां उनके पास पहुंच जाती हैं, प्रकृति पहुंचा देती है। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी। और महाराज जनक, आप कैसे हैं? आप तो गुरुओं की, ब्राह्मणों की, गायों की और देवताओं की सेवा करने वाले हैं। तस पुनीत कौशल्या देवी। और जो तुम्हारी पत्नी है महारानी कौशल्या, वह भी तुम्हारे ही समान है, बड़ी उदार हृदय है, देवताओं की, ब्राह्मणों की, गौओं की, इन सब की बहुत सेवा करती है। सुकृत तुम समान जग माही। तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा इस धरती पर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये वशिष्ठ कह रहे हैं दशरथ के लिए कि कोई नहीं है तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा। भय हु न है को होने हु नाही, ना तो अभी है और ना आगे कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। तुम अपार पुण्यात्मा हो दशरथ, अपार। और कैसे अपार? कि जैसा कोई ना आज तक हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। भविष्य की भी घोषणा कर दी। इतने पुण्यात्मा हो तुम, ऐसे पुण्य है तुम्हारे। तुमते अधिक पुण्य बढ़का के। और कौन है संसार में ऐसा जिसके पुण्य तुमसे अधिक हो? सभी के न्यून ही हैं, तुम बड़भागी हो। कोई नहीं संसार में जो तुमसे ज्यादा पुण्य प्राप्त करके आया हो। राजन राम सरित सुत जाके, कि हे राजन, राम जैसे जिसके पुत्र हों, उससे बड़ा बड़भागी और कौन हो सकता है? तो वह तुम हो। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम्हारे चारों बालक गुणों के सागर हैं, वीरता में, विनम्रता में और धर्म को धारण करने में। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, हर प्रकार से वो गुणों के सागर हैं, चारों ही। कितने बड़े बड़भागी हो तुम। चार बेटे हों किसी के, एक आध तो निकल ही आता है जो कुल को बट्टा लगा दे, स्वाभाविक होता है। और ना भी बट्टा लगाए, कमतर तो हो ही जाता है, कुछ न कुछ तो दोष रह ही जाता है एक में। तो चारों तो नहीं होते एक जैसे। तो कहते हैं वशिष्ठ, तुम्हारे चारों पुत्र चारों ही धर्मात्मा, वीर और गुणों के सागर और एक समान। तो तुमसे बड़ा बड़भागी कौन है? कोई नहीं है। तुम कहूं सर्वकाल कल्याणा। दशरथ, तुम्हारा तो सभी कालों में कल्याण ही कल्याण है, हर काल में तुम्हारा कल्याण है। सजहों बरात बजाई निशाना। अब क्या तुम चिंता में लगे हुए हो? क्या सोच रहे हो? जाओ बारात सजाओ और नगाड़े बजाओ खुशी के। इतना बड़ा महासौभाग्य का अवसर तुम्हारे द्वार पर चलकर स्वयं आया है। अभी भी खड़े हो यहाँ पर, तैयारियां करो बारात की। चल हूं बेग सुन गुरु बचन। गुरु के ऐसे वचन सुनकर कि जल्दी करो, अभी भी यहीं खड़े हो। ऐसे वचन सुनकर गुरु के,
भले ही नाथ सिर नाए। दशरथ ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव जैसा आपका आदेश, जल्दी बारात सजाता हूं, आपका आदेश शिरोधार्य। भूपति गवने भवन तब, और उसके बाद दशरथ अपने महल की ओर चल दिए। दूतन बास देवाए, और दूतों को अतिथिशाला में भिजवा दिया। थके हुए आए हैं, घड़ी भर सांस ले लें, विश्राम कर लें, जलपान कर लें, आतिथ्य स्वीकार करें, और स्वयं चल दिए महल की तरफ। राजा सब रनिवास बुलाए। रनिवास में पहुंचकर दशरथ ने अपनी सभी रानियों को बुलवाया कि सभी आ जाओ। बहुत प्रसन्न है खुशी के मारे। सबको संदेश भिजवा दिया, फौरन आ जाओ। सभी आ गए। जनक पत्रिका बाँच सुनाए, और फिर जनक ने वह पत्र सबको पढ़कर सुनाया। दशरथ ने, जो जनक की तरफ से आया था, सभी को वह पत्र पढ़कर सुनाया। सुन संदेश सकल हर्षाने। ऐसे शुभ संदेश को सुनकर सभी रानियां हर्ष से सराबोर हो गईं, नाचने लगी मन ही मन में। क्या समाचार है, अद्भुत। अपर कथा सब भूप बखाने। और उसके बाद जरा सी उनकी खुशी को कहीं कम होते देखा होगा दशरथ ने, तो उसके बाद उन्होंने राम की वह सारी कथा सुनाई जो दूतों ने सुनाई थी। वह प्रसन्नता और ऊपर बढ़ती चली गई सब रानियों की। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, और प्रेम से प्रफुल्लित होकर सारी रानियां ऐसे लग रही थी जैसे मनहु सेखन सुनी बारिद बानी, जैसे मोरनियों ने बादलों के गरजने की आवाज सुन ली हो। नाच उठती हैं मोरनियां जब सुनती हैं मेघों का गर्जन। तो राज परिवार की जितनी भी स्त्रियां थी, नारियां थी, रानियां थी, वे सब दशरथ के द्वारा सुनाई जा रही उस चिट्ठी को सुनकर ऐसे ही नाच उठी जैसे मोरनी बादलों का गर्जन सुनकर। दशरथ का उस पत्रिका को पढ़कर सुनाया जाना ऐसा लग रहा है कि जैसे दशरथ वे बादल हों और उनका सुनाया जाना बादलों की गड़गड़ाहट हो, और ये मोरनियां सारी राजस्त्रियां हैं और नाच रही हैं। मुदित असीस देहि गुरु नारी। और जो महल की वयोवृद्ध स्त्रियां थीं, वे इस सुखद समाचार को सुनकर आशीष बरसाने लगी। आशीर्वाद ही आशीर्वाद। अति आनंद मगन महतारी। और राम की सभी माताएं आनंदित हो उठी उनकी आशीष सुनकर। लेह परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाव ही जुड़ाव ही छाती। और वे क्या कर रही थी सब रानियां, उन्होंने राजा दशरथ से वो चिट्ठी ले ली, उसको देखती थी, चूमती थी और अपने हृदय से लगाकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाती थी। आप देखते हैं ना कि कोई पत्र आपको आ जाए कि आपकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है, तो क्या होता है, उस चिट्ठी को आप अपने सीने से लगा लेते हैं और ठंडक पहुंचाते हैं उस चिट्ठी से कलेजे को। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि का समाचार अगर आ जाए तो, और वही यहां हुआ। ऐसा शुभ समाचार, उस चिट्ठी को हर एक रानी अपने हृदय से लगाकर अपने हृदय को शीतल कर रही थी। राम लखन के कीर्ति करनी, बार ही बार भू पर बरनी। राम और लक्ष्मण ने जो वहाँ पर धनुष यज्ञ के अंदर जो वीरता दिखाई, जो कीर्ति उनकी वहाँ पर प्रकट हुई,
उसका वर्णन बार बार दशरथ करते रहे। एक बार करके ही नहीं चुक गए, निरंतर करते रहे, बताते रहे, तृप्ति नहीं हो रहे, आगाह ही नहीं रहे हैं। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, और क्या बोले कि विश्वामित्र का ये प्रसाद है, ये गुरु का प्रसाद है कि मुनि हमारे द्वार पर आए और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर गए। उनकी बड़ी कृपा है, ये प्रसाद उन्हीं का है। वे न आते तो आज महाराज जनक की पुत्री सीता के साथ राम का यह संयोग कभी न बनता। तो वे धन्यवाद दे रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं विश्वामित्र के प्रति। रान ही तब महिदेव बुलाए। उसके बाद रानियों ने ब्राह्मणों को बुलवाया, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। ब्राह्मणों को खूब दान दिया और वे ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हकारी दीन, न्योछावर कोटि विध। उसके बाद रानियों ने याचकों को बुलाया, गरीब लोगों को, भिखारियों को, और उनको करोड़ों प्रकार के दान दिए, अनेक प्रकार के दान दिए। किसी को गरीब नहीं रहने दिया, खूब दिया। चिरजीव हूं सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। और वे जो याचक आए थे, दान पाने के बाद आशीष देते हुए गए कि हे दशरथ, तुम्हारे चारों पुत्र चिरजीवी हों। कहत चले परिहर पटनाना, हर्ष हने गह गहे निशाना। वे जो गरीब लोग आए थे, नए नए वस्त्र पहनकर लौटे वापस। सबको खूब वस्त्र, धन, हर प्रकार से उनको दान दिया गया। और उसके बाद हर्ष हने गह गहे निशाना। जो नगाड़े थे वो हर्ष की ध्वनियों के साथ बज उठे। नगाड़ों की ध्वनि ने पूरे वायुमंडल को गुंजा डाला। समाचार सब लोगन पाए। सब लोग इस समाचार को पा गए। लागे घर घर होन बधाए, और घर घर में एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाने लगी। सब प्रसन्न हैं। भुवन 4-10 भरा ऊंचा हो। 14 लोकों के अंदर उत्साह भर गया। जनक सुधा रघुबीर विवाह हो। एक ही चर्चा है चारों तरफ कि जनक सुता सीता, उसका विवाह रघुबीर के साथ हो गया है। रघुवंश की जो मणि हैं श्री राम, उनके साथ जनक के सुता का विवाह हो गया है। 14 लोकों में ये बात गूंज उठी। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे। इस बात को सुनकर सब लोग प्रेम में भर गए। मग गृही गली सवारन लागे। और क्या करने लगे? अपने रास्तों को, गलियों को और घरों को सजाने में लग गए। ऐसी खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। लेकिन ये तो छल के बिना रुक नहीं रही है खुशी, थामे नहीं थम रही है। यद्यपि अवध सदैव सुहावन। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि जो अयोध्यापुरी है वो पहले से ही बहुत सुहावनी और समृद्ध है, सुंदर है। रामपुरी मंगलमय पावन, क्योंकि ये राम की मंगलमय और पावन नगरी है। यहाँ भला कुरूपता कहाँ से आ सकती है? हल्कापन यहाँ हो ही नहीं सकता। तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाए। उसके बाद भी, सुंदर नगरी होने के बाद भी प्रेम से भरकर अयोध्यावासी इसे और सजा रहे हैं। पहले से ही सजी सजाई अयोध्या को प्रेम के वशीभूत होकर, राम से इतना प्रेम है
समाचार मिला कि राम का विवाह सीता के साथ हो गया है, आनंद से झूम उठे और अपने घरों को, गलियों को सजाने लगे। ध्वज पताक पट चामर चारो, ध्वजों से, पताकाओं से, सुंदर वस्त्रों से, चंवर से छावा परम विचित्र बाजारों। सारे बाजार जो थे वो सारे बाजार इन पवित्र शुभ संकेतों से भर गए, सज गए। सारे व्यापारियों ने अपने बाजार सुंदर सुंदर वस्त्रों से, झंडियां लगा दी बहुत सारे और सजावटें की, सारे बाजार सज गए। राम यूं तो प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते थे, एक एक प्रजाजन का, किंतु व्यापारी उनसे बहुत प्रसन्न थे। व्यापारियों का राम विशेष रूप से बहुत ध्यान रखते थे, विशेष रूप से, क्योंकि व्यापार ही रीढ़ होती है किसी भी देश की समृद्धि की। राम ने इतने कम कर लगाए हुए थे अपने राज्य में व्यापारियों पर, इतने कम कर, टैक्स ना के बराबर ही था। सारे व्यापारी खुश थे कि इतना कम टैक्स है। हर एक कोई टैक्स देता था पूरा और जरूरत से ज्यादा। हर एक कोई उत्सव, अब ये आप सारा देख रहे हैं ना कि पूरी अयोध्या, पूरे व्यापारी टैक्स वसूलने के संबंध में राम का एक सिद्धांत था, मैं यहां बता रहा हूं। जो राजा इस सिद्धांत को सुन लेगा, जान लेगा ना, उससे प्रजा ऐसे ही प्रेम करेगी जैसे राम से करती थी। और ये राम का सूत्र है, मेरा नहीं है। जो भरत जी जब गए हैं राम जी को चित्रकूट से लेने और राम नहीं लौटते, तो जो उपन्यास लिखवाया हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पर, उस उपन्यास में हनुमान जी ने एक बात और कही। कहते जानते हो कि राम का टैक्स वसूलने का क्या नियम था? तो वो भरत को समझाते हैं राम वहां पर। कहते हैं भरत, जैसे मधुमक्खी फूल में से उसका रस ले लेती है, और जब रस लेती है मधुमक्खी फूल के भीतर से शहद बनाने के लिए, तो फूल को कोई तकलीफ नहीं होती कि मधुमक्खी मेरा रस ले गई, बल्कि फूल धन्यवाद देता है मधुमक्खी का, आनंदित होता है, नाच उठता है और खिल उठता है कि मेरा सौभाग्य है कि मधुमक्खी ने मुझे इस योग्य समझा कि मेरे भीतर से थोड़ा सा रस ले लिया। वह तो स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है। तो राम कहते हैं भरत, जब तुम अयोध्या को संभालोगे जाकर, तो याद रखना जो तुम्हारी टैक्स की पॉलिसी हो, कर निर्धारण नीति, वह ऐसी हो कि प्रजा से तुम कर भी ले लो और प्रजा को पता भी ना लगे कि कब हमसे टैक्स ले लिया गया। खुश हो बल्कि प्रजा, जैसे कि मधुमक्खी फूलों से रस ले लेती है और फूल का कोई नुकसान भी नहीं होता, फूल को कोई कष्ट भी नहीं होता। कष्ट होना तो दूर की बात है। सौभाग्यशाली मानता है फूल स्वयं को कि मधुमक्खी ने उससे रस लिया। तो इसलिए व्यापारी जान छिड़कते थे राम पर, जान छिड़कते थे। कनक कलश तोरण मणि जाला, और व्यापारियों ने क्या किया, बड़े बड़े तोरण बनाए। मुख्य द्वार सोने के थे, झालरें लगी हुई थी, जरी का काम था उनके ऊपर। हरद धूप दधि अक्षत माला, हल्दी, धूप, अक्षत और मालाएं, ये सारे जो शुभ मंगल सूचक सामग्री हैं, ये सब वहां पर सजाई गई थी। मंगलमय निज निज भवन, लोग हैं रचे बनाए, और लोगों ने अपने घरों को इन मंगलमय
इन सुंदर शुभ संकेत वाले प्रतीक चिन्हों से सजाया हुआ था। बंधनवार लगाई किसी ने, झालरें लगाई, पताका लगाए, चंवर लगाए, दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया अयोध्या वासियों ने। बीथ सींची चतुरसम, चौक के चारों पुराए, सारे चौक चौराहों को सबको सजा दिया गया। और जितनी गलियां थी, जितने रास्ते थे, वो चतुरसम से सुगंधित किए गए। चतुरसम, चतुरसम समझ लीजिए क्या होता है। आज की भाषा में समझाता हूं, वरना चतुरसम को नहीं समझोगे। आज की भाषा में यदि मैं कहूं कि भाई जरा कोई घर आने वाला है तो जरा रूम फ्रेशनर छिड़क दो, एयर फ्रेशनर, तो स्प्रे होता है, दबाते हैं, छू सब जगह घूम जाता है, सुगंधित कर देते हैं। तो वो चतुरसम केमिकल बेस्ड नहीं होता था। चतुरसम एक लिक्विड होता था, एक द्रव्य, जिसे कस्तूरी, चंदन और कपूर, केसर, चतुर, इन 4 चीज़ों से बनाया जाता था। और उस द्रव्य का छिड़काव जब किया जाता था तो आप सोच लीजिए कि जिस द्रव्य में कस्तूरी और चंदन मिला हुआ हो वो कितना सुगंधित हो जाएगा। तो चतुरसम का छिड़काव, बड़ा कीमती द्रव्य है, वो गलियों में हर जगह छिड़काव किया गया, सुगंधित हो जाए पूरा का पूरा परिवेश। जहां तहां जूथ जूथ मिली भामिनी, और जितनी भी स्त्रियां थी वो झुंड के झुंड इकट्ठी होने लगी। सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, और सब 16 श्रृंगार करके आई सारी सुहागने। और उनकी जो छवि थी, उनकी जो चमक थी, वो देखते ही बनती थी जैसे कि बिजलियां चमक रही हों। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, और कैसी थी वे सारी सुहागिनें जो 16 श्रृंगार करके आई थी। चंद्रमा के मुख जैसी थी, चंद्रमुखी, और मृगनयनी, और मृगनयनी भी कैसी, बच्ची मृगनयनी ऐसी थी। निज स्वरूप रतिमान विलोचनी, और उनका जो स्वरूप था वो कामदेव की पत्नी रति को भी लज्जित कर रहा था। ऐसी सुंदर स्त्रियां झुंड के झुंड बनाकर आई, और क्या किया, गाव ही मंगल मंजुल बानी, और अपनी मंगलमय मधुर सुमधुर ध्वनि में गीत गाने लगे, झुंड के झुंड इकट्ठी होकर। सुन सकल रव कलकंठ लजाने, और उनके इन मधुर गीतों को सुनकर कोयले भी शर्मा गई, लजा गई, लज्जित हो गई कि हम क्या गाती हैं जो ये गा रही हैं। सुमुखी स्त्रियां झुंड के झुंड बनाकर गा रही हैं। भूप भवन की मिजाई बखाना, तुलसीदास जी कहते हैं ये तो मैंने अयोध्या की नगरी का वर्णन किया है जहां लोग रहते हैं। भूप भवन जो राजा का महल है उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भूप भवन की मिजाई बखाना, क्या बखान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। विश्व विमोहन रचिहूं बिताना, संसार का सबसे सुंदर मंडप वहां पर बनाया गया। दशरथ ने ऐसे सुंदर मंडप की रचना की राम और सीता के लिए कि वो आएंगे तो उनको यहां पर बिठाया जाएगा। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, और वहां पर उस मंडप में अनेक प्रकार के मंगलमय जो साधन है वो वहां दिखाई दे रहे थे। राजत बाजत विपुल निशाना, बहुत सारे मंगलमय बाजे, वाद्य यंत्र, नगाड़े, ढोल, मृदंग सब वहां बज रहे थे। कतहूं बिरद बंदी उच्चर हैं, कहीं पर बंदी जन वृद्धावलियां गा रहे थे, कुल की कीर्ति का वर्णन करते जा रहे थे गाते हुए। कतहूं वेद धुन भूसुर कर हैं, और कहीं पर जो ब्राह्मण थे वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। गाव ही सुंदर मंगल गीता, और जो सुंदरियां थी वो मंगलमय गीत गा रही थी। ले ले नाम राम और सीता, और कैसे गा रहे थे?
वे जो स्त्रियां मंगलमय गीत गा रही थी उनके बीच में सीता और राम का नाम था। सीता राम का नाम ले लेकर वे मंगलमय गीत गा रही थी। बहुत उत्साह भवन अति थोरा, कहते उत्साह बहुत अधिक था, आनंद बहुत अधिक था, लेकिन राजा दशरथ का महल वो बहुत छोटा था। जिस सागर की विशाल लहरों के समान सुख का समाचार आया, शुभ समाचार आया, उससे जो उत्साह की लहर उठी वो इतनी बड़ी लहर थी कि राजा का महल छोटा पड़ गया। मान हो उमंग ही चला चहूं ओरा, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वे लहरें आनंद के राजा के महल में समाये नहीं समा रही हैं और वो बाहर बह रही हैं। बाढ़ आ गई है, अतिरेक हो गया है, ओवरफ्लोइंग हो गई है, और वो ओवरफ्लो होकर सारी अयोध्या के अंदर फैल गई है, जैसे बाढ़ का पानी फैल जाता है। ऐसे ये उत्साह की जो बाढ़ है, महल के संभाले नहीं संभले, पूरी अयोध्या में, समूची अयोध्या को इसने अपने उत्साह से भिगो दिया है। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ के भवन की शोभा, किस कवि में इतना साहस है, किस कवि में इतनी प्रतिभा है जो दशरथ के भवन की सुंदरता का वर्णन कर सके। किसी में भी नहीं है। जहां सकल सुर शीस मणि रामलीन अवतार, जय हो। जहां पर सभी देवताओं के स्वामी श्री राम ने अवतार लिया हो, जिस भवन में, उस भवन की सुंदरता का वर्णन कौन कवि कर जाएगा? कोई नहीं कर सकता। किसी कवि के पास इतनी प्रतिभा ही नहीं है जो उस भवन का वर्णन कर सके जहां देवताओं की मणि, रघुकुल मणि राम ने अवतार लिया हो। और वर्णन करने जैसा कहीं कुछ नहीं है, पीने जैसा है जो भी कुछ है। एक संकेत मात्र से ही सब कुछ पिया जा सकता है, संकेत मात्र से। और सीधे सीधे भी शब्द नहीं पकड़ पाते लोग, तो संकेत क्या पकड़ेंगे? तो राम के संबंध में केवल संकेत किए जा सकते हैं, बखान नहीं किया जा सकता। क्योंकि बखान जितना भी हम कर लें, करने वाले तो हम ही है ना। हमारी औकात ही क्या है, हमारी बिसात ही क्या है। हम राम का वर्णन भी करेंगे तो राम से छोटा ही कर पाएंगे। तो इसलिए राम तो हृदय से अनुभव करने का तत्व है, तो हृदय से जुड़ना है उनके साथ। तो राम का रस भी पी पाएंगे आप। सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन आँखि देखाए। देखी राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गवन बन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुनि तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को।
दूत बचन रचना पिर लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मूंदई काना, धर्म विचारि सबिन सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनि पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाई। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु ब्रेप धेनु सुर सेबी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयो ना है को हो नऊ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बर काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सुजऊ बरात बजाई निशाना। चलऊ बेगी सुनि गुरु बचन, भलई नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनऊ सिखानी सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर गारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावई छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारही बार भूप बर भरनी। मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले वृप बर आशीष देता। दीन निछावर कोटि विधि, जाचक लिए हंकारी। चक्रवर्ती दशरथ के, चिरंजीवों सुरचारी। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध से देव सुहावनी,
रामपुरी मंगल में पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारो, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारू पुराई। जह तै जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विदुबदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावई मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचऊ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उचरई, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। गावई सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत ऊंचाऊ भवन अति थोरा, मानव उमगी चला चहु ओरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बर ने पार। जहाँ सकल सुर शीस मनि, राम लीन अवतार।